हाँ बेटा, ये फॉर्मूला पढ़ लिया था अपन ने ये सब। अब देखो मैंने कहा था तुम्हारे को लास्ट टर्म पे कि लेंस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेंस और मिरर में कुछ सिमेट्री है ना, तो कुछ सिमेट्रिक पढ़ाई है वो पहले कर लेते हैं, जो सेम है वो फिर अपन देखेंगे डिफरेंट क्या पढ़ना है। तो देखो यहां पे वही न्यूटन्स फॉर्मूला डिट्टो वही क्या F इज इक्वल टू अंडर रूट x1 इंटू x2, ये वेयर x1 इज distance of object from first focus, बस ये थोड़ा सा अंतर, एंड x2 is distance of image from second focus। ठीक है, ये पहले फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो। सर ये समझ में नहीं आया, बताता हूं। जैसे ये लेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस एंड दिस इज सेकंड फोकस। ये x1 डिस्टेंस है और इसकी जहां भी इमेज बनेगी, जहां भी, जैसे यहां बनी है ये x2 है, ये इमेज क्लियर है क्या? ये x1 है फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस, ये तो ये रूट x1 x2 हो जाएगा f। चला गया डायामीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, वो का वही डायामीटर ऑफ इमेज ऑफ सन। ठीक है, सन की जो इमेज है उसका डायामीटर, तो डिट्टो होगा वही। देखो क्या, ये देखो ये वही रे आ रही है। अरे डिट्टो, अब मैं ज्यादा रामायण नहीं कर रहा हूं तेरे सामने, ठीक है, ये वही सीधा डायग्राम बनाना, अपने पूरा एक्सप्लेन वगैरह सब कर दिया था वहां मिरर में, है ना। यहाँ सीधा डायग्राम बना रहा हूं मैं, कैसे इमेज बनती है क्या, सब वहां बताया था मिरर में मैंने। तो बोल दो ये रहा, जैसे इमेज ऑब्जेक्ट है सन, ये रे आई, ठीक है, वहां पे याद है रिफ्लेक्ट होती थी, यहाँ पार हो गई है, ये थीटा एंगल पे आई थी तो थीटा पे गई है, ये रे, तो ये सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। और एक रे ये ए बी, याद आया, फिर ये रे, और फिर मैंने बताया था फोकल प्लेन में मिलेगी। फोकल प्लेन क्या होता है? डिट्टो वही डेफिनेशन, फोकस से पास होने वाला प्लेन, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। फोकस पॉइंट क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे जिस पॉइंट से पास हो। डिट्टो वो इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है। ये डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है, ये तो यहां से बोलो क्या आ जाएगा रे? तो यहां से लिख दूं मैं टेन थीटा, है ना, फ्रॉम ट्राइंगल बोलो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना? स्मॉल डी, ये डायमीटर, ये स्मॉल डी बाई एफ। यहां से डी बराबर कितना आ जाएगा? एफ नॉट टेन थीटा, ये एफ नॉट टेन थीटा फॉर स्मॉल एंगल। ये तो हो गया मेन फॉर्मूला, याद आया फॉर स्मॉल एंगल। तो यहां से लिख दो डी बराबर एफ थीटा। डिट्टो होगा वही एफ नॉट थीटा। सेम ये की है पढ़ाई वहां करी यार, रेडियन में लिखना है इस एंगल को, क्लियर है? तो छोटे एंगल के लिए, बड़े के लिए, और कई बार सिमिलर ट्रायंगल, तो ये वो के वही क्वेश्चन, सब कुछ वो का वही। अच्छा, मैग्निफिकेशन बोलो, मैग्निफिकेशन, ठीक है, तो वही देयर आर थ्री टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन। ये क्या है? रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू डिट्टो वही बेटा, है ना, वो पूरा होगा वही, कॉपी कर लो। मैग्निफिकेशन, रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज और टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वही साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा मैं नहीं लिखा रहा हूं, पूरा वो का वो कॉपी कर दो, बस मिरर की जगह लेंस आ जाएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन होता है वही तीन टाइप का, क्या? फर्स्ट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, सेकंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, थर्ड एरियल मैग्निफिकेशन, एम ए, ठीक है, एरियल मैग्निफिकेशन। ये तीनों हो गए। वही ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, पहला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या है ये ट्रांसवर्स, पहला एमटी। देख मैं तेरे को ये नोट करने का टाइम नहीं दे रहा हूं मैं, ये तू वहां से कॉपी कर लेना। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वो की वही रामायण, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, डिट्टो वही बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो रेशो ऑफ, तो मैं बोल दूं हो जाएगा, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसको सोल्व करने पर तीन फॉर्मूले बनेंगे, क्या? एम टी बराबर वही वी बाई यू, और क्या? एम टी बराबर एफ अपॉन एफ प्लस यू, बस ये क्या है?
बस मिरर में यहाँ माइनस यू था, यहाँ प्लस यू आ जाएगा, और एफ माइनस बी अपॉन एफ। ये क्लियर है? 3 टाइप के सब बता दिए बेटा। बेटा ये सब हो के वही नोट करना है तेरे को, है ना, इतना टाइम नहीं है, फालतू में समय खराब नहीं करूंगा, ये वैसे ही बहुत लंबा चैप्टर है और कॉपी है सीधा। तो ओके सर, तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट रखा था, परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पैरेलल होता है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, लिख देना, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। वहां से कॉपी कर ले, मिरर में एक एक चीज मैंने बहुत तसल्ली से लिखाई है तेरे को, फिर वही आ जाएगा। याद है? इसमें 2 फॉर्मूले बनते हैं, सुनना। फॉर लार्ज लेंथ ऑब्जेक्ट, फॉर लार्ज लेंथ ऑब्जेक्ट, है ना, तो क्या आता है? mt बराबर ml बराबर बोलो माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, माइनस, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, फॉर लार्ज लेंथ ऑब्जेक्ट ml बराबर डेल वी अपॉन डेल यू। याद है? 2 पॉइंट की 2 इमेज बना के सॉल्व करो, डेल वी अपॉन डेल यू, और याद है ये होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बस। तो डेल वी अपॉन डेल यू, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल हो तो बोलो कितना आ जाएगा? तो यहां से ml बराबर कितना आ जाएगा बोलो? dv बाई डी। याद है? और इसको सोल्व करने पर ऑन सॉल्विंग, बेटा सब मिरर में करा रही है या नहीं करा रहा हूं? ml बराबर बोलो माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। याद है? इसको बोल दूं मैं माइनस mt स्क्वायर, ये होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन माइनस mt स्क्वायर के बराबर होता है, वही ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? बोलो, यहां प्लस आ जाएगा। कैसे सर? बताता हूं। ये देख, इधर देख, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। देखते क्या आता है? तो यहां से 1 अपॉन वी स्क्वायर, है ना, डिफरेंशिएट करा 1 बाई वी स्क्वायर डी माइनस का माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा dv बाई डी यू आ रहा है, dv बाई डी, उसको उधर भेज के dv बाई डी यू बराबर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ गया प्लस का, ये तो प्लस आ जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लॉन्गिट्यूडनल में प्लस माइनस का कोई मतलब भी नहीं है, तो डिट्टो हो गया भाई फॉर्मूला सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आ जाओ। ऐसे एरियल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन फिर इसमें भी वही, व्हेन ए प्लेनर ऑब्जेक्ट या व्हेन ए 2D ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो। याद है? लेंस इज आल्सो 3D ज्योमेट्री, इडली टाइप दिखेगा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इडली टाइप दिखेगा, तो बोल दो इट इज आल्सो 3D ज्योमेट्री, तो सब तरफ मैग्निफिकेशन होगा, तो बोल दो इट इज ए 3D ज्योमेट्री। फिर वही एरियल मैग्निफिकेशन, तो हम बोल दो इसमें विदाउट एनी कंडीशन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, 2D ऑब्जेक्ट, देन बोलो क्या हो जाएगा? एरियल मैग्निफिकेशन बराबर ये, एरियल मैग्निफिकेशन बराबर बोलो, तो क्या मैं बोल दूं एरियल मैग्निफिकेशन वही mt स्क्वायर आएगा विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, mt स्क्वायर। क्लियर है? डिट्टो वो की वही। तो सर हम सारे मैग्निफिकेशन कॉपी कर लेंगे कहां से? मिरर से। डिट्टो सेम सर, जरूरत नहीं है सर, आप मत पढ़ाइए, एक भी चीज अलग नहीं है, न्यूटन फॉर्मूला सेम टू सेम, आप डेरिवेशन वहां से कॉपी कर लो, बस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ में वैल्यू रखना, आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं उसके डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं, और डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन मैंने बता दिया। क्लियर है क्या सर? इन पे न्यूमेरिकल बिल्कुल कराऊंगा मैं, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। वो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, रिलेशन बिटवीन वीओ एंड वी आई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी। चलो वो अपन बाद में बात करेंगे, इस पे थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसको पैक कर देते पहले। ठीक है? सारे मैग्निफिकेशन में थोड़ा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है? फिर अपन उसके लेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है? सारे मैग्निफिकेशन पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है? ये देखो, ये देख, अब सबसे पहले ठीक है, जितने भी एग्जांपल हुए थे उसके आगे आ जाओ। जैसे मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी फोकस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने 2 सेंटीमीटर हाइट का ए बी ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 1 किलोमीटर।
थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर। देन हाइट ऑफ इमेज ऑफ, देन हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी विल बी, ये क्वेश्चन है बेटा, विल बी। इस ऑब्जेक्ट ए बी की जो इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी? अब सुनना बेटा, क्या मैं बोल दूं इसकी जो इमेज बनेगी वो फोकल प्लेन में बनेगी, क्योंकि दिस 1 किलोमीटर u इज इक्वल टू -1000 मीटर और 1000 मीटर और u इज इक्वल टू -1000 सेंटीमीटर। क्या मैं बोल दूं ये 1,00,000 सेंटीमीटर है, और वो मैं बोल दूं इस फोकल के कंपैरिजन में बहुत दूर है, वेरी लार्ज, तो बोल दूं ये लगभग इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी हो गया ये एक तरीके से, तो बोल दूं फोकल प्लेन में इमेज बनेगी। इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फोकल प्लेन, बोलो फोकल प्लेन में इमेज बनेगी ये। अरे बोलो, तो पॉइंट इमेज बनेगी, क्लियर है? तो मैं बोल दूं पॉइंट इमेज बनेगी लगभग। अरे बोल मेरे लाल। तो फोकल प्लेन में इमेज बनेगी और पॉइंट इमेज बनेगी ये फोकल प्लेन में, फोकल प्लेन, ठीक है? ये ए डैश बी डैश, बहुत छोटी इमेज बनेगी ये फोकल प्लेन में, ये ठीक है? ये अब इसकी साइज क्या होगी? तो ये थीटा, ये थीटा, ये तो कितना आ जाएगा? ये तो लगभग ये फोकस हो जाएगा, तो ये दिस वुड बी फोकस। तो यहां से बोल दूं tan थीटा, सॉल्यूशन में बोल दूं tan थीटा बराबर सॉल्यूशन tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो, तो यहां से आ जाएगा 2 सेंटीमीटर बाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन f नोट। तो यहां से बोलो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी बेटा? तो f नोट इंटू 2 सेंटीमीटर अपॉन 1000 का 00 सेंटीमीटर, ठीक है? ये और f नोट की वैल्यू कितनी है बेटा? बोलो 10 सेंटीमीटर, ये, और ये यहाँ से सेंटीमीटर क्या है? घटा 2 बार, तो 2 बार 2 अपॉन 3 4 5 0, 1 0 कट गया, ये सेंटीमीटर था, है ना? तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको mm में कन्वर्ट करूँ तो बोल दो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ mm, 2 × 10⁻³ mm, क्या 2 मिली है ना? तो ये माइक्रो, तो 2 माइक्रोमीटर, तो बोल दो ये हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 2 माइक्रोमीटर। सही बात है, लगभग पॉइंट में 2 माइक्रोमीटर ये आंसर है। तो 2 माइक्रोमीटर की इमेज बनेगी। तो मैं बोल दूं सिमिलर ट्राइंगल लगा दिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है क्या? ये थोड़ा सा बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। डिस्टेंस, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो, है ना, ये कर लेंगे। चलो बेटा अब अगले टर्न पे बात करेंगे इसके आगे, ठीक है? अगले, हाँ बेटा, लेंस की बात कर रहे थे अपन। लेंस में अपन ने लास्ट टर्न पे देखा था कि न्यूटन्स फॉर्मूला सेम एज मिरर, वही F बराबर √x1 x2, ठीक है? कोई चेंज नहीं। डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, वहां पे रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ रिफ्लेक्शन डिट्टो वो का वही F थीटा या F tan थीटा। D बराबर डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन बराबर F tan, फोकल प्लेन में बनता डिट्टो वही। अच्छा, उसके बाद अपन ने पढ़ा था सारे मैग्निफिकेशन तीनों वही, MT ML और MA, वही MT बराबर 3 फॉर्मूले, ML बराबर अगर छोटा ऑब्जेक्ट है तो -MT स्क्वायर सॉरी, और बड़ा ऑब्जेक्ट है तो डेल V अपॉन डेल U से निकालेंगे। ऐसे ही M है एरियल मैग्निफिकेशन, तो एरियल मैग्निफिकेशन वही एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वही माइनस छोड़ो MT स्क्वायर। क्लियर है क्या? पक्का? तो वही फॉर्मूले, ठीक है? प्लस माइनस तो अपन अक्कल से लगाएंगे, मैंने बता दिया था। अच्छा, उसके बाद रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, पहले सिमेट्री पढ़ लेते हैं, ये भी वो का भी फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन, फिर क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर लेंस, ठीक है? ये है ना, फर्स्ट लेंस इज एट रेस्ट, लेंस चुपचाप बैठा है ना। अब इसमें भी ए पार्ट, when object is moving along principal axis, ठीक है? along principal axis के along ऑब्जेक्ट मूव करे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बेटा आती है, वो सब डेरिवेशन मैंने मिरर में करा दिया, अभी नहीं करूंगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर MT स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, इसमें माइनस नहीं आता, प्लस आता, क्योंकि उधर की तरफ जा रहा होता है, टूवर्ड्स इंफिनिटी, है ना। जब आप 2f से f चलते हो तो उधर 2f से इंफिनिटी जा रहा होता तो आगे ही चलेगा जिस दिशा में ऑब्जेक्ट चल रहा है। ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस नहीं आता, मिरर में यहाँ माइनस आता है, सिर्फ ये अंतर है, मिरर में यहाँ माइनस आता है, लेंस में यहाँ माइनस नहीं आता। ध्यान रखना, याद रखने का तरीका। मैग्निफिकेशन में भी यही बात आई थी, व्हेन ऑब्जेक्ट, है ना। अब डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रख लेना, कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ये तो जब ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, बी हो, है ना। अगर मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया तो यहाँ की इमेज मूव कर रही होगी कितने से, और लॉजिक लगा दोगे ना, कब कौन तेज होगा, कब इमेज तेज होगी, कब ऑब्जेक्ट, सब लगा दोगे ना। 2f से f के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट होता तो इमेज तेज चलती है, जब ऑब्जेक्ट 2f इनफाइनाइट से 2f आता तो ऑब्जेक्ट इमेज धीरे चलती है 2f से f। सब पता है तेरे को, सारे लॉजिक मैंने सिखा दिए बेटा, बार बार वही बातें नहीं करूंगा, थोड़ा सा टाइम। अच्छा बी, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो आ जाओ, क्या होगा, तो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये सब नोट कर लेना बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा मैंने मिरर में भी कराया था ना बेटा, दोनों केस। ये वी ओ, ठीक है, तो यहां कहीं पे भी इमेज बनो, ये वी आई, ये तो क्या हम बोल दूं, क्या ये वी आई बराबर वी आई इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ, तो वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर एम टाइम्स ऑफ वी होती है। क्लियर है क्या? तो इमेज की जो वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट का एम टाइम्स होती है, ठीक है। ये अब बी पार्ट, ये तो था, सॉरी सेकेंड पार्ट, व्हेन लेंस इज मूविंग, है ना, व्हेन लेंस, याद है वहां पे पढ़ा था जब मिरर मूव करे, व्हेन लेंस इज मूविंग, तो याद है सब विथ रेस्पेक्ट टू लेंस हो जाता है, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग along प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो छोड़ो, लेंस इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट, या छोड़ो ये मत लिखे, है ना। अब अपन सिर्फ एक ही केस पढ़ रहे हैं इसमें कि लेंस along प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, ये बी लेंस हो गया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी along प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है। बाकी फिर आप दिमाग लगाते रहना, हर चीज बता दी मैंने, ये भी है सारे केस में यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ इमेज की जगह वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस आ जाएगा। याद है वहां पे भी सब विद रेस्पेक्ट टू मिरर आ गया था, इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस ही होता है mt स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस, खत्म। ये याद करो, ऐसा कैसे फॉर्मूला वहां पढ़ा था, विद रेस्पेक्ट टू मिरर, यहाँ सारी चीजें विद रेस्पेक्ट टू लेंस हो गया। तो सर ये तो बात समझ में आ गई हमारे को, तीनों मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज में रिलेशन, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, एक जैसे फॉर्मूला, सिर्फ माइनसों के डिफरेंस है थोड़ा सा, वो ध्यान रख लेंगे। डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन और न्यूटन्स फॉर्मूला, सर सेम टू सेम, कट कॉपी पेस्ट। सर इन पे न्यूमेरिकल तब करेंगे जब अपन पहले पूरी टेबल पढ़ लेते हैं। अच्छा अब लेंस की स्टडी, ठीक है, फोकस अलग से पढ़ूंगा तो मैं बोल दूं। अच्छा अब इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है। लेंस से इमेज फॉर्मेशन देख रहे, रे डायग्राम से भी देखेंगे और फॉर्मूले से भी देखेंगे, ठीक है। चला जाओ, तो पहले अपन लेते हैं कॉनकेव लेंस। याद आया, कॉनकेव लेंस इज इक्विवेलेंट टू कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पोल फोकस के बीच में सीधी छोटी और वर्चुअल इमेज बनी थी। यहाँ पे भी डिट्टो वही, कॉनकेव लेंस में हमेशा सीधी छोटी वर्चुअल इमेज बनेगी। वहां अदर साइड वर्चुअल होती थी या सेम साइड वर्चुअल, क्योंकि वहां रे रिफ्लेक्ट बैक होती थी, तो रियल रे रिफ्लेक्ट बैक होती थी, तो वर्चुअल पीछे मिलती थी, ठीक है। यहाँ पे रियल में रिफ्रैक्ट होती है, पार होती है, तो वर्चुअल पीछे रहती है। तो यहाँ वर्चुअल हमेशा उसी साइड रहेगी और रियल हमेशा अदर साइड होगी, ध्यान रखना। चलो आ जाओ, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। चलो फोकस में डायरेक्ट दे रहा हूं, -10 सेंटीमीटर। ए सारी बातें वही, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग। ये रे को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ट नहीं करता है, तो कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, और जैसे डाइवर्ज करता है रे पीछे मिलती है। सारा साइन कन्वेंशन वही, लिख दो। साइन कन्वेंशन
इज ऑल्सो सेम एज मिरर, सेम एज मिरर। बिल्कुल एक एक लाइन लिख दो, सारा वो सब वहां डिटेल में पढ़ा दिया मैंने। सर क्या बता देता हूं। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, रे के अपोजिट जाते हैं, रे यूं जा रही है, हम अपोजिट जा रहे हैं, है ना, रे के अपोजिट, तो क्या आ जाएगा, मतलब सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एक मिनट जाना हो, रे की डायरेक्शन में जाएंगे अपन। अरे जब जब रे के अपोजिट जाएंगे नेगेटिव और रे की डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव, सो बात की एक बात ये, तो u बराबर नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट, है ना, वहां पे भी ये है ना रियल ऑब्जेक्ट। जब जब रियल ऑब्जेक्ट होगा तो मैं बोल दूं इंसिडेंस रे के अपोजिट, इंसिडेंस रे के अपोजिट, है ना, ये सब लिखा रखा है यार, मिरर से कॉपी कर लेना, है ना। एंड u बराबर पॉजिटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा अपीयर टू मीट, अगर रे अपीयर टू मीट होगी तो वो पॉजिटिव, ठीक है, ये सेम एज फॉर v, है ना, u और v और u, ठीक है। v u पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे, जब रियल होगी चीजें, है ना। ये ऑब्जेक्ट के लिए लिखा तो ऑब्जेक्ट ही रहने दो, इमेज के लिए भी सेम ऐसे ही होगा। अच्छा, फॉर कॉनकेव की फोकस f बराबर नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, तो लेंस में कॉनकेव और मिरर में कॉन्वेक्स की फोकस नेगेटिव होते हैं। कॉनकेव लेंस की फोकस नेगेटिव होती है और कॉनकेव मिरर की फोकस नेगेटिव होती है, समझ गए क्या, ठीक है। एफ पॉजिटिव होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ध्यान रखना ये मिरर इसमें, तो फोकस पॉजिटिव दोनों कॉनकेव लेंस और मिरर की नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर और लेंस की पॉजिटिव होती है क्योंकि उनके फोकस उधर होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, ध्यान रखना इनके नाम, ये ध्यान रखना, ये दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, एंड दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव इज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड कॉन्वेक्स इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो सर ये समझ में आ गया। अब साइन कन्वेंशन, अब देखो, अब अपन ने याद है वहां पे एक टेबल बनाई थी, बस डिट्टो वो का वही, यहाँ पे कट, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट नॉलेज है। तो 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज डिस्टेंस x, ठीक है, आपको बताना है ना, v एंड m, इफ फर्स्ट केस x इक्वल टू इनफाइनाइट, x इज डिस्टेंस 30, 20, 15, 10, 5, याद है यही केस दिए थे वहां। ये पांचों केस वहां यूं के यूं थे, है ना। ये सारे सेंटीमीटर में, ठीक है, 30, 20, 15, 10, 5, ठीक है। अब इनकी इमेज बनानी है, तो मैं बोल दूं यूजिंग लेंस फार्मूला, ठीक है। 1-2 में कर रहा हूं, बाकी सब आप करेंगे, ठीक है। फार्मूला है ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। पहला आप कर लेना, इनफाइनाइट का फोकस आएगा, फर्स्ट यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, u इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इधर है ना रियल ऑब्जेक्ट है तो u नेगेटिव आएगा। v बराबर सोल्व करने में आ जाएगा माइनस f, कॉनकेव है ना, माइनस 10 सेंटीमीटर एट फोकस, ठीक है। ये यहाँ एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी की फोकस में बनती है। ये रिजल्ट आएगा पहले का। अब दूसरा कर रहा हूं मैं, सेकेंड, u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव होता है। v निकालना है, f बोलो, f इसका परमानेंट नेगेटिव है। चलो 1/v माइनस प्लस 1/30 इज इक्वल टू माइनस 1/10, ठीक है। ये इसको उधर ले जाओ। देखो वैसे मैं कैलकुलेशन से ही बता दूं, हमेशा o और f के बीच में क्यों बनेगी, जैसे उधर ले जाओगे, ये नेगेटिव था ही पहले ही, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि u नेगेटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए, u नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव फॉर्मूले में एक नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब उधर ले जाओगे तो मैं बोल दूं फिर से नेगेटिव बन जाएगा। u नेगेटिव है, वो इस माइनस साइन को पॉजिटिव कर देगा, फिर उधर ले जाओगे तो मैं बोल दूं ये फिर से नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज भी नेगेटिव और वो भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव एड अप होगी। तो मैं बोल दूं ये जो भी था 1/10 0.1, उसमें कुछ ऐड हो गया नेगेटिव में, और जैसे कुछ ऐड होगा तो मैं बोल दूं चीज बड़ी हो गई, 0.1 से बड़ा हो गया। फिर उल्टा करूंगा, क्योंकि v निकालने के लिए इन्वर्ट करूंगा इसको, क्योंकि ये 1/v आया v, तो मैं बोल दूं 0.1 से बड़ी चीज का उल्टा 10 से छोटा आएगा।
अरे बोलो ना, 0.1 से बड़ी चीज का उल्टा, अभी उल्टा कर दूं, देखो 1/10 को उल्टा कर दूं 10 आएगा। 0.1 से बड़ी चीज का उल्टा 10 से छोटा आएगा, तो मैं बोलता हूं हमेशा नेगेटिव आएगा और 10 से छोटा आएगा, मतलब इमेज नेगेटिव मतलब इधर बनेगी रियल, सॉरी नेगेटिव मतलब इधर बनेगी, रियल वर्चुअल मत बोलो, नेगेटिव मतलब इधर बनेगी और हमेशा पोल फोकस के बीच में बनेगी, क्योंकि हमेशा 10 से छोटा आएगा, क्योंकि ये माइनस अभी उल्टा कर दूं, इसको भूल जा, अगर यू नहीं हो और अभी उल्टा कर दूं तो V10 आ रहा है, लेकिन उधर भेज के कुछ ऐड करके फिर उल्टा करूंगा तो 10 से छोटा आएगा, तो हमेशा 10 से छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। चलो आ जाओ, तो ये V कितना आ जाएगा बेटा, ऑन सॉल्विंग दिस -1/30 30 एलसीएम लूंगा और ये आ जाएगा V बराबर -7.45 सॉरी, और M बराबर कितना आ जाएगा बेटा, वही 30 है ना, -1/4 सॉरी +1/4, क्योंकि M V/U होता ना, V/U, V हो गया माइनस और U हो गया माइनस, माइनस माइनस कट गया और फॉर्मूले में V/U ही होता, दोनों माइनस कट जाएंगे और 1/4 आ जाएगा। तो छोटी में सीधी छोटी, ये इससे क्या पता पड़ा, सीधी छोटी है ना, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, और इससे क्या पता पड़ा, P एंड O, सॉरी O एंड F के बीच, O एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड F के बीच सेम साइड, सेम साइड उसी साइड बनी है ना, ध्यान रखना, और सेम साइड वाली वर्चुअल, वर्चुअल क्यों वर्चुअल, क्योंकि रे तो पार हो गई और ये इमेज उधर ही पीछे ही रह गई। चला जाओ, ये देख है ना, ये वाइट है ना, ये देख ये रह गई, ये क्वेश्चन में नहीं है, सॉल्यूशन का पार्ट है ये ये ठीक है, ये इमेज और ऑब्जेक्ट को पास लिया, ये था AB, ये CD, ठीक है, ये पास लिया है, ये वाली रे तो वही रहेगी, ये रे देखो ये बोल दो जैसे ऑब्जेक्ट पास आ गया CD, तो बोल दो इमेज देखो हमेशा पोल फोकस के बीच में बन रही है, देख पोल O और F के बीच में, F और O के बीच में सीधी बन रही है, देख ये सीधी छोटी, ये देख, और जैसे ऑब्जेक्ट पास आया पहले से बड़ी हो गई, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज टुवर्ड्स लेंस सरकती जाएगी, और ऑब्जेक्ट जब लेंस को टच करेगा तो इमेज भी होगी भाई, क्लियर है। तो इमेज हमेशा पोल फोकस के बीच में बनेगी, और ये वर्चुअल देखो, क्योंकि रे यूं जा रही है रियल में, तो ये वर्चुअल देखना तो यहां देखना पड़ेगा, तो रियल रे तो रिफ्रैक्ट हो गई और यहां पे अपीयर टू मीटर है, तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, दीज आर वर्चुअल इमेज। क्या है ये, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। ये अब आप है ना रफ कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस करना, ये डायग्राम 1-2 बार रफ कॉपी में, यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है। यहां तो वो अपने फॉर्मूले से आया, तो मैं बोल दूं ये 1/4 आई थी इमेज, देखना ये इधर देख, ये 1/4 है ना, 1/4 ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड वाली देखना उससे बड़ी आएगी, मतलब 1/4 से कम, मतलब ऑब्जेक्ट से तो छोटी है, लेस देन 1 आएगा, लेकिन गारंटी ले रहा हूं 1/4 से ज्यादा आएगा, 0.25 से बड़ी बनेगी, 0.25 गुना से बड़ी बनेगी। देखो एक और करके देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं थर्ड में, देखो इधर देखो, रे डायग्राम को सपोर्ट कर रहा है क्या फॉर्मूला, 1/b - 1/u, तो अगले में u बराबर कितना -20 और f बराबर -10 रखो, -10 सेंटीमीटर रखो, तो यहां से 1/v निकालना, माइनस प्लस 1/20 is equal to -1/10, this implies 1/v is equal to -1/10 - 1/20, this implies 1/v is equal to 20 - 2 - 1, v equal to -20/3, this implies v बराबर -6.67 सेंटीमीटर, ये तो v कितना क्या, -6.67 सेंटीमीटर। क्या मैं बोल दूं, देख लो इसमें रे डायग्राम भी पहले आया था 7.5 सेंटीमीटर, दिस वाज 7.5, दिस वाज 7.5, और बोल दूं ये 6.67 आ गया थोड़ा करीब, बिल्कुल रे डायग्राम में भी देखिए यही हुआ था, जैसे ऑब्जेक्ट 30 से 20 सरका, जैसे ऑब्जेक्ट पास सरका इमेज भी इधर सरक गई, 6.67। m देख 1/4 से बड़ा आएगा, देख कर यहां से m इक्वल टू कितना आ गया, v/u, बोलो कितना आ रहा है, v कितना है 20/3 माइनस का अपॉन u कितना -20 कट के आ गया 1/3, m बराबर 1/3 आ गया, डिमिनिश्ड आ गया, इरेक्ट, तो फिर से सीधी छोटी, लेकिन 1/3 का मतलब क्या हो गया, पहले 1/4 या 1/3 है, थोड़ी सी बड़ी बनी, ये देख ले, थोड़ी सी बड़ी, प्रीवियस वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी,
ग्रेटर देन द प्रीवियस वैल्यू, तो बोल दो इमेज थोड़ी बड़ी होती जा रही है। तो मैं बोल दूं पहले का आंसर एट एफ, दूसरे का आंसर इन बिटवीन ओ एंड एफ, इन बिटवीन ओ एंड एफ, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। इनफैक्ट अगले का भी वही, इन बिटवीन ओ एंड एफ, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। अरे भी करा वो 15 वाले का भी यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, सबका यही आंसर आएगा और इमेज इधर सरकती जाएगी। ये देख, ए ऑरेंज कलर, ये देख, ये ऑरेंज कलर, ये ई एफ। तो बोल दो ये फिर से ये वाली रहे तो वही, और ये देख, ये और पास आ गई। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर सरकेगा इमेज भी इधर सरकती जाएगी, पहले से बड़ी होती जाएगी। पोल फोकस के भी ओ एफ के बीच में बनेगी, सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सीधी, छोटी, वर्चुअल, ओ एफ के बीच में। तो बोल दो सेम। तो फाइनल रिजल्ट, ए इधर देख, मोरल ऑफ द स्टोरी, वहां पे भी यही लिखा था, ए इधर देख, मोरल ऑफ द स्टोरी, वहां पीछे लिख दे। ये देख, ये जो सिखाना चाह रहा हूं ना मैं, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, ये नोट कर लेना। अरे सब नोट कर लेना। तो ये 6 के 6 जो भी केस दिए मैंने, सबकी इमेज बनाना। मोरल ऑफ द स्टोरी, कौन सी स्टोरी? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव सॉरी लेंस। यार ये बार बार मिरर ही निकलता है, मिरर पढ़ा। कॉनकेव लेंस क्या है? मोरल, इमेज विल ऑलवेज बी, विल ऑलवेज बी, ये सारी बातें रियल ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी इन बिटवीन, विल ऑलवेज बी पहला, इन बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है, इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, एंड वर्चुअल। इमेज हमेशा ओ और एफ के बीच में होगी, सीधी होगी, छोटी होगी और वर्चुअल होगी। रियल नहीं होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल, सीधी, छोटी और ओ एंड एफ के बीच में। क्लियर है? ओ और एफ के बीच में। समझ गए क्या? ये सारी बातें हैं ये, ठीक है। और हमेशा धीरे चलेगी, ए धीरे मूव करेगी, धीरे मूव करेगी। अब देखो, अभी अब मैं जब वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करूंगा, मैंने कहा था ना बाद में करेंगे, ये जैसे जैसे अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दूंगा तो इमेज हमेशा स्लो चलेगी, क्योंकि इमेज को तो एफ से ओ तक ही जाना है ना। तो इमेज विल ऑलवेज बी स्लो, बता दिया मिरर में सब। इमेज विल बी स्लोअर, will always be slower, will always be slower than object, है ना। किसमें? कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव लेंस की बात चल रही, स्लोअर देन ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट से स्लो होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी चले, इमेज को हमेशा एफ से ओ तक जाना है, फोकस से ओ तक जाना है, ठीक है। तो बहुत स्लो होगी। क्लियर है? और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास, जैसे जैसे ये सब वहां सिखा दिया, ऑब्जेक्ट पास आएगा, ऑब्जेक्ट लेंस के पास आएगा, लेंस के पास आएगा, इमेज भी पास आएगी, पास आएगी, और पहले से तेज, और पहले से बड़ी, पहले से बड़ी। ध्यान रखना, जैसे जैसे पास आएगा पहले से बड़ी होती जाएगी। क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपने लॉजिक की, दिमाग की बात है, ठीक है। तो स्लोअर होगी इमेज, ठीक है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब लॉजिक, ये लिखा होता है किताबों, ये बहुत है। ज्यादा कॉपी पढ़ने से मतलब नहीं, वो सब चीजें समझ लो, दिमाग में बिठा लो, पर लिखने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चनों में सब क्लियर हो ही जाएगा। आ जाओ आगे, चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखते बेटा, है ना। क्या वो भी देख ले पहले। चलो कॉन्वेक्स लेंस भी देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये तो वही सारे केस, अरे वो पूरा कंप्लीट करना बेटा, मैंने तो सिर्फ 1-2 डिस्कस करे। क्यों? क्योंकि मैंने मिरर में कर लिए थे सब। ये इसके फोकस प्लस होगी, ये ऑब्जेक्ट रख दिया 2 सेंटीमीटर का, है ना। दिस डिस्टेंस इज x, ठीक है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है ना, वही x के केस लूंगा फर्स्ट, है ना। v एंड m, पहला x इक्वल टू इनफाइनाइट, दूसरा 30, 20, 15, 10 और 5, सारे वही केस,
सब मिरर में भी लिए थे, अभी कॉनकेव लेंस में भी लिए हैं और कॉन्वेक्स लेंस में भी ले रहा हूं। ये वही 6 केस याद है, 10th क्लास में भी करा था। ये टेबल बनेगी, चलो आ जाओ। तो ये सोल्व आप कर लेना बेटा, मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब आप सोल्व करो, वैल्यू रखो, सब बता दिया। यू ए इधर तक फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं। सॉल्यूशन क्या करोगे? सॉल्यूशन यू नेगेटिव, सारे रियल ऑब्जेक्ट यू नेगेटिव, एफ पॉजिटिव और यूजिंग 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f सोल्व ऑल एंड m बराबर b बाई यू। सभी को सोल्व करते हैं, सभी को सोल्व करें, सभी को खुद सोल्व करें, खुद सोल्व करें। अरे मैं नहीं कर रहा, करा दिया मैंने, करे सब करा दिए बेटा, बार बार एक ही चीज कराता रहूंगा क्या? हाँ जी जी बेटा, नहीं हो रहा छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दे। हाँ करा दिया मैंने 72। ये आवाज आ फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी, टेबल बनेगी इसकी। ए मोरल ऑफ द स्टोरी लिखा रहा हूं सीधे, मोरल ऑफ द स्टोरी। इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग। ठीक है, चला जाओ। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये उसकी इमेज, रिकमेंड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बोलो इमेज क्या बनेगी? एट एफ, है ना, इसको येलो से लिख देते हैं। इमेज क्या बनेगी उसको? एट एफ। जब इमेज इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होगा, मतलब पहला जब सोल्व करोगे आप खुद करना, यहाँ u बराबर माइनस इंफिनिटी, गारंटी लेना, f बराबर +10 आएगा, माइनस नहीं प्लस। इधर जब इंफिनिटी से रे आती है, इधर देख रे डायग्राम में बना रहा हूं, यहाँ जब पैरेलल रे आती है इंफिनिटी से, ये देख, ये सॉल्यूशन का पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नोट कर लेना तुम, पहले था जो ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट यहाँ था, तो ये सब फोकस में मिलेगी। इधर कन्वर्जिंग है, उधर अदर साइड है ना, कन्वर्जिंग रे में है ये, तो ये रियल इमेज बनी, देख ये f पर फोकस पे, एंड इट वुड बी रियल। ठीक है, तो बोल दो ये 8f। और कैसी बनेगी इमेज? रियल एंड पॉइंट इमेज। अब इसमें छोटी बड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता साइज का, क्यों? पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट इमेज है। ठीक है, सॉरी, उसका इन्वर्टेड और इरेक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉइंट इमेज में क्या है इन्वर्टेड और क्या इरेक्ट? ठीक है, चला जाओ। दूसरा ऑब्जेक्ट है इन बिटवीन ओ एंड एफ, सॉरी बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, 30 वाले का बियॉन्ड 2f। ये 30 वाले का कर रहा हूं, ये सेकंड वाला, ये 30। u बराबर -30 रखोगे, सोल्व करना, v बराबर +15 आएगा। क्या आएगा बेटा? v बराबर +15। तो मैं बोल दूं इन बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में, है ना, इन बिटवीन f एंड 2f। तो इमेज जो बनेगी वो f 2f के बीच में बनेगी। क्लियर है क्या? तो इमेज क्या बनेगी बेटा? f 2f के बीच में, f 2f के बीच में। तो ऑब्जेक्ट जब 2f के बाहर रखा होगा तो इन बिटवीन f एंड 2f। सही बात है, डिट्टो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर की तरह। और कैसी बनेगी बेटा? इन्वर्टेड, अरे बोलो इन्वर्टेड। 10th क्लास में पढ़ी थी, तो सब आते हैं। इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, है ना, और रियल बनेगी, क्योंकि अदर साइड बन रही ना, v पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब रे की डायरेक्शन में है, और इमेज रियल, इधर रियल में कन्वर्ज होगी, कन्वर्जिंग लेंस में रियल इमेज बनेगी। ये देखिए इधर, ये रे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूंगा ना 2f के बाहर, तो ये रे इधर मिलेगी, ये यहाँ मिलेगी, यहाँ गई। ठीक है, एनलार्ज, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड का, सॉरी हाँ डिमिनिश्ड ही तो बनेगी f 2f के, डिमिनिश्ड। ठीक है, ये और रियल। ठीक है, चला जाओ। ये बियॉन्ड 2f था। अब एट 2f, जब 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पे ही बनती है, 20 की 20। ये देखो, ये जब सोल्व करोगे u बराबर -20 तो v बराबर +20 आएगा, तो है ना 8 2f, है ना, इन्वर्टेड। ठीक है, और ये इक्वल एंड रियल, तो रियल, इक्वल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, चलो। फिर इन बिटवीन f एंड 2f, इन बिटवीन f एंड 2f। जब ऑब्जेक्ट f 2f के बीच में रखा होगा
ए ऑब्जेक्ट जब F2 है तो यहाँ पे बनेगी इमेज बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, एनलार्ज एंड रियल। इन्वर्टेड बनेगी जब ऑब्जेक्ट F2F के बीच में, तो 2F के बाहर बनेगी, उल्टी बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है, और रियल बनेगी। चलो आगे, चलो 8F, 8F तो यहां कहां बनेगी बेटा? एट इन्फिनिटी। जब फोकस पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, सब पता है आपको। और क्या हो जाएगा अब इसमें? इन्फिनिटी पे क्या है? एनलार्ज और क्या है? इरेक्ट है ना, हाईली एनलार्ज है ना। रियल वर्चुअल भी नहीं बोल सकता क्योंकि एफ के थोड़ा इधर थोड़ा उधर में लफड़ा आएगा। हाईली एनलार्ज, अभी बात करेंगे एनलार्ज, बस ये बोल सकता हूं बड़ी जबरदस्त बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज, ठीक है। हाँ, अब जब ओ और एफ के बीच में लास्ट केस 5 वाला, ए 10 के अंदर आ जाएगी, इन बिटवीन ओ एंड एफ, तो उधर ही बनेगी सेम साइड, ए सेम साइड, और सेम साइड वर्चुअल होगी, सेम साइड। और कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। ध्यान ना, एनलार्ज बनती है, याद है वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट केस था कॉनकेव मिरर में, क्या? पोल फोकस के बीच में अदर साइड सीधी बड़ी बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है वर्चुअल वाला, ठीक है। चलो आ जाओ सर, थोड़ा सा इधर देख, ये वाला, ये सर ये थोड़ा सा लास्ट वाला केस बताओ, इधर आ बताता हूं, समझ ना हो। ये देख, ये है, ये 2F, ठीक है, ये O, ये F, ये 2F, ठीक है। ये देखा, ये जब 2F पे ऑब्जेक्ट होता है बेटा, ये 2F की 2F पे इमेज बनी, उल्टी बनी, इक्वल साइज की बनी, ठीक है। ये देखे ना 2F की 2F पे, ये इन्वर्टेड सेम साइज की है ना, ये सेम साइज की होगी, वो छोड़ दो, ठीक है। अब जैसे आप अंदर लेके आए ऑब्जेक्ट को, ये तो ये एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या? ये बोलो, ये एंगल, तो ये बाहर बनेगी, उल्टी बनेगी, बड़ी बनेगी, ये जो भी है, ये बन गई ना। ये देख, ये हालांकि डायग्राम मेरे से सही नहीं बना बेटा, ये बाकी बहुत दूर चली जाती है, थोड़ा सा अंदर आए थे, बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी। क्लियर है क्या? अच्छा, फिर देखो एफ में क्या होगा? ये रे पैरेलल हो जाएगी, ये देख, एफ पे आ जाओ, ये एफ, तो ये रे क्या हो जाएगा बेटा? ये रेड वाली रे जो है ना, ये वाइट के पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल हो जाएगी, तो ये इन्फिनिटी पे बनेगी। अब इन्फिनिटी पे तो हाईली एनलार्ज हो गई ना रे, बोलो। अब पास आओ, ये देख ब्लू कलर की रे, ये यहाँ पास है, ये कह रहा था मैं, मेरे को एक्चुअल में ये केस बताना था। ये सब तो रियल रे, देख रियल में मीट कर रही है, ये देख ये सब कन्वर्जिंग है। अब यहाँ दोनों पैरेलल हो गई, ये ऑरेंज वाली और ये दोनों पैरेलल हो गई। अब अंदर आ गया मैं, अब अंदर जैसे आया मैं, ये देखना, ये ब्लू वाली रे को देखो, तो बोल दो ये डाइवर्ज हो गई, अरे देखे ना डाइवर्ज, तो मैं बोल दो पीछे मिलेगी, और ये सीधी और बड़ी बनेगी ना, ये देख, तो इसकी इमेज सेम साइड सीधी बड़ी और वर्चुअल बनेगी, क्योंकि रे इधर डाइवर्ज हो रही है, पीछे कन्वर्ज हो रही है, तो बोल दो सीधी बड़ी और वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट, एनलार्ज एंड वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज एंड वर्चुअल। क्लियर है क्या? ये और पास आ जाओ, ये समझ गए? यहां देख लो, ये सीधी बड़ी और वर्चुअल, ठीक है। तो ओ और एफ के बीच में हमेशा सेम साइड में सीधी बड़ी और वर्चुअल इमेज बनेगी। ये बनाने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो रफ कॉपी में बना सकते हो। बाकी मुद्दे की बात तो ये रही है टेबल, ठीक है। ये टेबल अपन ने 10th क्लास में बनाई थी, फॉर कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर और फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, दोनों के लिए सेम टेबल है। क्लियर है सर? समझ में आ गया? तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। अब हम लॉजिक भी लगा लेंगे बेटा। मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं इमेज बनाने पे, वो मैंने मिरर में कराया था, याद है? कैसे देखते हैं 4 ऑप्शन में, उल्टी ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, फिर जरूरत पड़े तो सोल्व कैसे करते हैं, याद है? 2 बार इमेज बनती है, क्वार्टर इमेज बन गई, वो बन गई, तो दिमाग कैसे लगाते हैं, सारे मिरर में जो क्वेश्चन कराया, कट कॉपी पेस्ट वो लेंस में कॉपी कर दो। जहां कॉनकेव मिरर लिखा था वहां कॉन्वेक्स लेंस लिख के खुद कर दो।
मैं नहीं कराऊंगा, सारे करा दिए मैंने वहां बहुत डिटेल में। याद है m की वैल्यू v बाई यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो v विल बी ऑलवेज m टाइम्स ऑफ u। याद आया? और फिर प्लस माइनस दिमाग लगा के करते हैं अपन। याद है? मैंने कभी m के साइन से करने के लिए मना करा? आप कभी भी m के साइन से क्वेश्चन मत करो, नहीं तो उलझ जाओगे। और अगर वो करते हो तो आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है। हालांकि मैंने तेरे को साइन कन्वेंशन सब बता दिया, रे के उल्टा जाने पर नेगेटिव, रे की डायरेक्शन में जाने पर पॉजिटिव। क्लियर है? चलो सर। तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई। अब सर वो जो आपने कल और आज पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल तो करा दो, है ना? चलो सर आ जाओ, है ना? इधर देख, उसी से अपना क्या, ये देखो एग्जाम्पल 73, थोड़े तसल्ली से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इधर आ जा। एक डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन का तो मैंने कराया था, न्यूटन्स फॉर्मूले का कराने की जरूरत नहीं, दोनों फोकस से डिस्टेंस देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करना, फोकस आ जाएगी। चलो अब आ, जैसे ये देख, इमेज कैसे नजर आएगी? इमेज ए ऑप्शन। ठीक है? ये ठीक है? तो मैं बोल दूं ये, अब जब भी इमेज बनेगी, याद है पोल फोकस के बीच में बनती है, और एफ के, याद करो कॉनकेव मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट ये कहीं रखा हो, है ना? ये इमेज ओ और एफ के बीच में, याद कर ले सारी। ए बेटा ओ एफ के बीच में सीधी, तो मैं बोलता हूँ ये दोनों इससे ऊपर होंगे, तो ये दोनों इससे इधर होंगे, ये दोनों इससे नीचे, और ये दोनों इससे ऊपर, तो सीधी बनेगी। और याद है पास वाली पास इधर आए थे, याद कर, इधर आए थे, ये देख ले पास वाली पास, बता देता हूं तेरे को, ये याद कर। वो भी मैंने हटा दिया यार। ये देख पास वाली पास, दूर वाली दूर, ये मैंने करा था, याद है? इसकी आई थी कितने पे? 7.5 पे माइनस की, और इस पे आई थी -6.67। तो याद है? ये देख पास वाली पास, ये देख, ये जैसे ये 7.5, ये 6 पॉइंट, तो पास वाली पास और सीधी, तो मैं बोल दूं क्या पास वाली पास सीधी? ये देखो, तो पास वाली पास सीधी, ये पास वाली पास, दूर वाली दूर, पास वाली पास लेंस के, दूर वाली दूर, ये पास वाली पास, दूर वाली दूर, तो इधर ये आंसर, ये सी। क्लियर है क्या? चला क्या? चलो ये सब मैंने मिरर में कराए थे बेटा, फिर से कट कॉपी पेस्ट कर ले, ठीक है? ये इमेज कैसी दिखेगी कर लेगा या? तो मैं बोल दूं वही 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो बोल दूं पास दोनों छोटी होगी पर पास वाली ज्यादा बड़ी होगी। ए पास वाली पास, दूर वाली दूर। बेटा मैं अब ज्यादा ऑप्शन लिख के टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, ये तू मैं हिंट दे रहा हूं, ये सब नोट कर लेना। यहाँ से ये बी डैश, तो ए डैश बी डैश, दूर वाली दूर, पास वाली पास, पास वाली ज्यादा बड़ी और दोनों ऑब्जेक्ट से छोटी। क्लियर है क्या? याद है? ट्रेपेजियम बन जाएगा ये। क्लियर है? चलो तो ये नोट करते जाना। 74 आगे आ जा। तो सर हम कर लेंगे, है ना? ऐसे ही कॉनकेव मिरर में कर लेना, सॉरी कॉनकेव लेंस में। बार बार मुंह से मिरर ही निकलता है। ये देख, ये देख, ये ऐसा याद है मिरर में भी कराया था मैंने।
ये 2f है ना, ये f, ये f 2f के बीच में रखा ऑब्जेक्ट। ये अब इमेज के बारे में बताना है तो बोल दो ये f, ये 2f। तो यहां से देख तो बोल दो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इमेज भी 2f की, 2f पे सेंटर तो वहीं आएगा। और याद है जो तो अंदर वाले पोर्शन है, ये इधर देखिए, इधर अंदर, वो उधर 2f के बाहर, अब इधर 2f के बाहर उधर होगा और उल्टे। तो याद रखना मिरर से अलग आंसर आएगा, तो 2f से बाहर और उल्टे, तो ये वाला पोर्शन उधर और नीचे आ जाएगा। अरे ये 2f के बाहर, अब मिरर में तो क्या इधर होता था, तो ये यूं भी उलटते थे और यूं भी उलटते थे, याद आया। तो ये उधर और ये 2f के बाहर, और ये भी 2f के बाहर और इन्वर्टेड, यानी कि नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ये नीचे से ऊपर उल्टा हो गया और वो ऊपर से नीचे ही है बस। और ये वाला 2f के बाहर है इधर, तो इधर f 2f के बीच में इधर और उल्टा, तो ये यहां आ जाएगा। समझ गए क्या बेटा? सोचो इसको अच्छे से, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब सर वो थोड़ा डिस्टोर्टेड तो बनेगा क्योंकि ये जो अंदर वाले पोर्शन है थोड़े बड़े होंगे, यूं इस टाइप से होंगे, ये थोड़े बड़े बनेंगे, लेकिन अब वो अपन साइज वाइज के नहीं देख सकते, वो चारों ऑप्शन के हिसाब से टिक करूंगा मैं। क्लियर है क्या? तो एक इस टाइप का क्वेश्चन 75 सर हो जाएंगे। अच्छा अब आ जाओ मैग्निफिकेशन पे करते हैं, है ना। ये तो सब वो है ना, एग्जाम्पल 76 ये भी इससे सेम है, पूरे न्यूमेरिकल सेम है। वहां जितने भी शुरू से लेके जहां से इमेज फॉर्मेशन था ना, शुरू में 6 केस यू और वी के दिए, वहां से लेके और वेलोसिटी तक के जितने भी क्वेश्चन है, जहां जहां कॉनकेव मिरर है वहां कॉन्वेक्स लेंस कर दो, और जहां जहां कॉन्वेक्स मिरर था वहां कॉनकेव लेंस कर दो और वापस कर दो, सब डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं बस तुम्हारे को हिंट दे रहा हूं यहाँ, क्योंकि सब पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। एक एक दो दो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं करा रहा हूं, जरूरत भी नहीं है बेटा। ये देख, अब देख यहाँ एक आधा दिमाग लगा के, F बराबर 10, याद है कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस की फोकस पॉजिटिव होती है क्योंकि उधर रे कन्वर्ज होती है। ये लेख एक है ना, पहले मैं एरियल मैग्निफिकेशन पे करा रहा हूं, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल रखा है ना, एंड दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इमेज क्या बताना बेटा? एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ इमेज ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है ना। अब सबसे पहले तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो, है ना, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, देखना बेटा ध्यान से हो। सॉल्यूशन बोलो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? मैं बोल दूं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ इमेज, तो मैं बोल दूं ये और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ओ एंड एफ, तो बोल दूं इधर अदर साइड इमेज या सेम साइड इमेज बनेगी, याद है वो मिरर में होता है कॉनकेव मिरर में अदर साइड, यहां सेम साइड बनेगी, याद है। और एफ के बीच में सेम साइड एनलार्ज, याद कर, एनलार्ज इमेज बनेगी। तो क्या मैं बोल दूं एरिया ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट? तो आंसर 10 से ज्यादा आएगा। 2 बज गए। अरे और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता तो सेम साइड एनलार्ज इमेज बनती है, तो आंसर 10 से ज्यादा आएगा। सर करेंगे कैसे? बताता हूं। अब सुन मेरी बात, तेरे को पता है क्या फॉर्मूला क्या होता है? अब 10 से ज्यादा 2 ऑप्शन है, तो बोल दो एरियल मैग्निफिकेशन एम ए इज इक्वल टू एम टी स्क्वायर, प्लस माइनस तो मेरे को अक्ल में है एम टी स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल दू एरिया ऑफ इमेज विल बी एम टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं कहीं से एम टी लाऊं, एम टी होता ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और याद है एम टी के 3 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, क्या? V बाई यू लेंस के लिए और F अपॉन F प्लस यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है F अपॉन F प्लस यू। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आप बार बार ये बातें क्यों करते हो? मिरर में भी आपने यही कहा था कि U वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेटा इसमें U से डायरेक्ट इमेज बन जाती है। देख U से डायरेक्ट M निकल जाता है, U से डायरेक्ट M निकल जाता है। ये देख U, ये V निकालने की जरूरत ही नहीं है, V की जरूरत ही नहीं है, V की जरूरत ही नहीं है। तो सर U से ही निकाल लूंगा। ये U बराबर -5 है ना, आजा। तो यहां रख, F कितना है बेटा? +10, F +10 और U है -5, खत्म। तो ये आ जाएगा 10 - 5, तो 10/2 आ गया M, तो ये MT बराबर आ गया 2, ये आ गया MT बराबर 2। क्लियर है? तो U से सीधा M निकल गया, U की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से सीधा M निकल गया। मजा आ गया सर? अब ये M आ गया तो बोलो MA कितना आ जाएगा? MA बराबर MT स्क्वायर 2 का।
सही बात है, सीधी और m+2 मुझे पता था लॉजिकली सीधी और बड़ी में, लॉजिकली सीधी और बड़ी आनी थी, सीधी बड़ी, सीधी बड़ी, तो लॉजिकली भी राइट हूं मैं, मुझे पता था सीधी और बड़ी, याद आया मैंने बताया था सीधी और बड़ी एनलार्ज एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी तो m पॉजिटिव और 1 से बड़ा आना था, ठीक है सर पता था। अब आ जाए m बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से एम ए बराबर आ गया 4, तो एरिया ऑफ इमेज कितना आ जाएगा बोलो, 4 गुना ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर आ गया क्या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो 2 ऑप्शन बचे थे उसमें से एक डिसाइड हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन 2 के लिए सॉल्व, ऑन सॉल्विंग सॉल्व करने से पता पड़ेगा, अब लॉजिक से 2 गए, लॉजिक से 2 गए, फिर सॉल्व करने पे पता पड़ा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सर समझ में आ गया, चलो तो सर हम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए, बस यही है, डिट्टो वही तो क्वेश्चन है बेटा यार, ये वहां पे भी तो कराए थे, माँ कौन के मिरर रख दिया था, यहाँ मिरर बना दो, तो वो अदर साइड और सीधी बड़ी, ये का ये आंसर। सर समझ में आ गई। अब एक आता लॉन्गिट्यूडनल का कर लेते, बहुत है, अरे अब एरियल करते रहो बोली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कॉनकेव लेंस रख दूंगा तो और एफ के बीच में सीधी छोटी, तो एरिया 10 से कम आएगा, दिमाग लगा, ठीक है चला जा। 76 हो गया। अब ये शुरू की थ्योरी उड़ा दूं, कुछ इमेज उड़ाते हैं। न्यूमेरिकल छोड़ दिया मैंने, है ना, चला जाओ 76 के बाद 77, एग्जाम्पल 77, एक आता है ना उसका कर लेते, किसका, लॉन्गिट्यूडनल का, है ना, चला जा। एक कॉनकेव लेंस भी ले लेते, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ना, पहले बड़ा ऑब्जेक्ट, 2 क्वेश्चन करेंगे है ना इस पे लॉन्गिट्यूडनल पे, है ना बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा, हाँ ये ए बी, ए एंड लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है और ये 20 सेंटीमीटर लेंथ का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपको बताना क्या, लेंथ ऑफ इमेज, एक तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और लेंथ ऑफ इमेज, ये दोनों बातें बतानी है, ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, ठीक है। क्या मैं बोल दूं सॉल्यूशन में, क्या मैं बोल दूं, यू ए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू है -30 सेंटीमीटर, यू बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी -20, सॉरी नहीं, ये 30 है और ये 20 है, तो मैं बोल दूं ये 10 ही रह गई, यू बी बराबर -10 सेंटीमीटर, यू है ना, और ये यू ए बराबर -30 सेंटीमीटर, तो जब जब यू लिखूंगा तो नेगेटिव लगा दूंगा, तो यू है -30 और यू बी बराबर -10 सेंटीमीटर, और दोनों ही केस में एफ बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकस नेगेटिव होती है। अब आ जाओ ऑन सॉल्विंग, 4a 4b 4b, दोनों के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो सीधा फॉर्मूला 1/b -1 अपॉन यू की वैल्यू यू ए के लिए -30 इज इक्वल टू -1/10, यहाँ पे 1/b -1 अपॉन -20, सॉरी -10, यू बी -10 है ना, -10 इज इक्वल टू -1/10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/b इज इक्वल टू प्लस -1/10 -1/30, सीधे लिख देता हूँ v बराबर -7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सीधा लिख देता हूँ, ये v क्या है a, ये v b, तो यहाँ से v b बराबर कितना आ जाएगा, ये +1/10, ये -5 सेंटीमीटर, कर लेना सोल्व, यही आएगा। तो बोल दूँ a और सीधी बनेगी, तो ये u है u भी यहाँ बन गए, एक आया 5 और ये एक 7.5, ये 7.5 ये आ गया a डैश और ये आ गया b डैश, पास वाला पास, दूर वाला दूर, मुझे पता था a की इमेज थोड़ी दूर बनेगी लेंस से और b की थोड़ी पास बनेगी, तो मैं बोल दूं ये आया 5 सेंटीमीटर, ये और ये आया 7.5 सेंटीमीटर, वो माइनस हटा दो 7.5, ये 7.5 ये 5 है, तो मैं बोल दूं ये कितना आ गया 7.5 -5, तो मैं बोल दूं डेल v बराबर वी ए माइनस वी बी, अरे न्यूमेरिकल वैल्यू घटा दो इनकी, तो बोल दो आ जाएगा 7.5 -5 एंड दिस इज 2.5, तो बोल दो डेल वी ए डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ए एंड बी कितना गया 7.5 -5 2.5 सेंटीमीटर, और डेल यू ये आ जाएगा कितना बेटा 30 - 10 20 सेंटीमीटर, ये तो डेल यू आ गया 20 और डी आ गया 2.5, तो डेल यू आ गया 20 सेंटीमीटर, तो डेल यू इज 20 सेंटीमीटर,
है ना, यू कोऑर्डिनेट का और डेल वी इज 2.5 सेंटीमीटर, ये तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा ये, तो यहां से m बराबर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा डेल वी 2.5, सही बात है, छोटी इमेज बनेगी अपॉन 20, तो आ जाएगा 1/8, ये आया 1/8, ये आया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो यहां से बोल दूं लेंथ ऑफ इमेज विल बी, सॉरी ml ही तो पूछा था, हाँ ये ml, तो ये आ जाएगा 1/8। तो हम बोल दूं इमेज की लेंथ 1/8 ऑफ ऑब्जेक्ट है, अरे बोलो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन 1/8, तो जो इमेज होगी वो 1/8 ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, और ये साइज ऑफ इमेज आ गई, ये लेंथ ऑफ इमेज, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो लेंथ ऑफ इमेज हो गई डेल वी 2.5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बनी है इसकी, इधर देख, इसकी जो इमेज बनी वो 2.5 की बनेगी और मैग्निफिकेशन 1/8 आएगा, क्लियर है सर, समझ में आ गया। चले आगे बेटा, ओके सर, चलो एग्जाम्पल 78, ठीक है, चला जाओ। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल पे क्वेश्चन, ठीक है। अब एक वेलोसिटी पे कर देते हैं एक आधा क्वेश्चन, है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे हो गया। देखो बेटा, एक बार लेंस को रेस्ट पे रख के कर लेते हैं और एक बार लेंस को मूव करा देंगे ना, वो हो गया मैग्निफिकेशन के सब समझ में आ गया तेरे को। f बराबर 10 सेंटीमीटर, वो का वही ले रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, है ना, 12 पे ले लो, है ना, ये 12 सेंटीमीटर दूर, थोड़ा सा डायरेक्ट भारी क्वेश्चन ही ले रहा हूं, एक में ही सब समझाना चाहता हूं, है ना, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा सब, तेरे को ज्यादा करने हैं, तू मिरर में लेंस लगा के कर दे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस लगा के सारे वापस कर ले, है ना, तेरे को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो आंसर वो के वही रहेंगे सब, बस प्लस माइनस की एरर आ सकती है, वो तेरे को बता दिया मैंने दिमाग से कर, 2i के प्लस 10j के, दिस इज द वैल्यू, and this is x axis and this is y axis, ठीक है, ये चलो सर वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। चलो 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूं बेटा, मैं फालतू समय खराब नहीं करूंगा, आपको पता है वो लॉजिक वॉजिक सब लगाना सीखा, सब मिरर देखो, ये पढ़ने के बजाय सब मिरर वापस पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा, डिट्टो वही है, बस यहां तो ये समझना सिमेट्री है, यहाँ लेंस से ये समझ लो, सब मिरर में पढ़ा दिया मैंने, है ना, दिमाग लगाना, फलाना करना, दिमागा करना। अब फोकस 10 है तो मैं बोल दूं ये ऑब्जेक्ट f to f के बीच में सब है, येलो वाला सॉल्यूशन है बेटा, और ऑब्जेक्ट f to f के बीच में तो अच्छा इसके 2 हिस्से कर, ये लॉन्गिट्यूडनल वाला एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाला, ये 2i कैप है, और ये ऑरेंज कलर ले ले, और ये 10j कैप है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक हो गया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, हो गया प्रिंसिपल, याद है 2 वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, एलोंग अलग और परपेंडिकुलर अलग। अच्छा अब मैं बोल दूं इधर ये f, ये 2f, ये तो क्या मैं बोल दूं क्या ये f to f के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज 2f के बाहर बनेगी ये इमेज, और मैं बोल दूं तुम अगर f की तरफ जाओगे तो इमेज इंफिनिटी की तरफ जाएगी, तो ये येलो वाली वेलोसिटी तो इधर आएगी, ये vi, ये वाली इधर आएगी, और तुम ऊपर जाओगे तो इमेज उल्टी नीचे जाएगी और तेज जाएगी, क्योंकि 2f के बाहर तो तेज चलती है इमेज, तो ये उल्टी जाएगी, ये तो दोनों ही वेलोसिटी, तुम जाओगे 2f से f तो वो जाएगी तेज टुवर्ड्स इंफिनिटी। बेटा तू जब यहां से यहां जाता है 2f से f तो उसको इंफिनिटी जाना बहुत तेज चलेगी, तू जब ऊपर जाता है तो इसको बड़ी इमेज बनानी तो ये ज्यादा तेज नीचे जाएगा, उल्टी और बड़ी बनानी तो ज्यादा, तो क्या मैं बोल दूं यहां -j आएगा और +i आएगा, तो चारों ऑप्शन में से +i और -j चूज कर लेना, गारंटी ले रहा हूं एक ही होगा, गारंटी ले रहा हूं एक ही होगा लॉजिकली, पर मैंने अभी 4 ऑप्शन दिए नहीं है, मैं तो अभी सोल्व करना सीखा क्योंकि मेरे पास इतना अभी टाइम है नहीं, ठीक है चलो आ जाओ। तो सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन तो एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, येलो कलर अलग सोल्व कर, एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस येलो कलर अलग सोल्व कर रहा हूं, तो याद है वेलोसिटी ऑफ इमेज जब लेंस रेस्ट पे होता है तो mt² टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मिरर में माइनस आता है लेकिन लेंस में प्लस ही आता है, और वैसे भी मुझे पता है आगे की तरफ जाएगा लॉजिकली, चलो आ जाओ। तो यहां से कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ये सिर्फ आई कैप के लिए ध्यान रखना, mt, अब पहले mt निकाल लो, बोलो mt कितना होगा, यहाँ साइड में निकाल रहा हूं, तो mt बराबर एक ही फॉर्मूला f अपॉन f प्लस u से, मैंने कहा ना ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों u से ही काम हो जाता है इसमें, बोलो f कितना है +10, नीचे 10,
प्लस u की वैल्यू -12, तो यहां पे आ जाएगा कितना 10 बटा -2 -5, तो ये -5 आ गया, तो यहां से लिख दूं मैं -5 का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2i कैप कितना आ जाएगा 2550 i कैप, ये 50 i कैप, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 50 i कैप। तो मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट आगे चल रहा था 50 i कैप से आगे चलेगा, ये 50 i कैप। ये बोलो बच्चों, मैंने कहा ना ये तेज चलेगा इंफिनिटी की तरफ, तेरे सामने देख ले फॉर्मूला होता है ये एलोंग प्रिंसिपल एक्सरसाइज के लिए एमटी निकालना होता है, वो ट्रांसफर मैग्निफिकेशन f अपॉन f प्लस यू, ये जगत जाहिर फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर में f अपॉन f माइनस यू होता है, सारे मिरर के फॉर्मूला में u की जगह माइनस यू रख दो तो लेंस के फॉर्मूले बन जाते हैं। ये आ गया। चलो सर ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑरेंज कलर से सोल्व कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो, तो यहां से बोल दो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू एमटी टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बोलो कितना आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एमटी कितना है -5, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी थी 10 j कैप, तो बोलो दिस आंसर इज -50 j कैप, -50, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये 50 j कैप। तो क्या बोल दूं ये इमेज की वेलोसिटी -50 j कैप है, ये आ जाएगी -50 j कैप। तो आगे आई 50 i कैप और ये आई 50 j कैप, तो मैं बोल दूं ये तिरछा चलेगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज आंसर लिख दूं 50 i कैप -50 j कैप इज द फाइनल आंसर। मैंने कहा ना प्लस आई और माइनस ये आएगी। सर ये तो हम कर लेंगे। तो दो बातें, एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू, दोनों फॉर्मूला अलग अलग है, एक में एमटी टाइम्स होता है, एक में एमटी स्क्वायर टाइम्स होता है। एलोंग में एमटी स्क्वायर टाइम्स होता है और परपेंडिकुलर में एमटी टाइम्स होता है। मैटर क्लोज। सर एक लेंस चलने वाला है, क्वेश्चन और करा दो, बस वो कर लो, बस उसके बाद ये सिमेट्री खत्म, उसके बाद नई चीजें पढ़ेंगे जो लेंस में अलग है थोड़ी सी, ठीक है। आ जा बेटा, कहां तक बात हुई? बहुत आसान है बेटा, अगर मिरर ढंग से पढ़ा तो लेंस में तो कुछ है ही नहीं, मिरर ढंग से पढ़ लिया तो लेंस में कुछ है ही नहीं, कुछ नई बातें हैं वो पढ़ेंगे। 79 इस बार लेंस को भी चला दो और सिर्फ एलोंग प्रिंसिपल एक्सिस चलाओ। वेलोसिटी ऑफ लेंस -5 i कैप, ये ऑब्जेक्ट 15 i कैप, दिस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस, लेंस के रेस्पेक्ट में। सेकंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मजा आ जाएगा सर, ये दोनों बातें मैंने मिरर में भी पूछी थी, पीछे खोल के देख लेना, सब पता पड़ जाएगा। ये दोनों चीजें क्लियर है बेटा? तो ये ट्राई कर लो आप, अगले टर्न पे यहां से आगे बात करेंगे। एक बार आप ट्राई करो, अगले टर्न पे इसके आगे बात करूंगा बेटा। एक तो ये क्वेश्चन सिखाऊंगा और उसके बाद आगे बात करेंगे जो नई चीजें, लेंस में नई चीजें